नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम विज्ञान के टॉपिक सजीव तथा निर्जीव के बारे में जानेंगे। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें जान पाई जाती है। निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जिसमें जान नहीं पाई जाती। हमारे आसपास के बहुत सारी वस्तुएं हैं जो सजीव और निर्जीव हैं, जिसमें जान पाई जाती है और जिसमें जान नहीं पाई जाती है। सजीव वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे और निर्जीव वस्तुएं जैसे हवा, पानी, पहाड़ इत्यादि। सजीव वस्तुओं को हम कैसे जानें कि यह सजीव है कि निर्जीव है। सजीव वस्तुएं गति करती हैं, गमन करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, छोटे से बड़े हो जाती हैं और वह पोषण करती हैं। अपने जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ वह ग्रहण करती हैं, वो पोषण करती हैं खाना के रूप में। जैसे पत्ते पौधे हो गए तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और मनुष्य हो गए तो किसी न किसी तरीके से भोजन बना के खाते हैं। तो वह पोषण सजीवों का लक्षण है। सजीवों का एक जीवन चक्र होता है। चलते चलते एक ही स्थान पे आ जाते हैं, यानी कि बहुत कुछ दिन तक चलते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। सजीव उत्सर्जन करते हैं। सजीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि किसी पोषण प्राप्त करते हैं, उसे किसी न किसी रूप में त्यागने के लिए, यानी अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए वह उत्सर्जन करती हैं। श्वसन, सजीव वस्तुएं जीवित रहने के लिए श्वास लेती हैं। जैसे मछली हुई, वो अपने गलफड़ से सांस लेती है। मनुष्य हुआ तो अपने नाक से सांस लेता है। अपने जीवित रहने के लिए वह सांस लेना जरूरी है। सजीव वस्तुओं का एक प्रमुख लक्षण है। इसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। श्वास लिए बिना मनुष्य नहीं रह सकता। सजीव वस्तुएं कुछ जो भी हो, वह श्वास लेना अति आवश्यक है। इसके बिना वह नहीं रह सकते। और इसके विपरीत निर्जीव वस्तुएं न तो वह पोषण करती हैं, ना ही वह श्वसन करती हैं, ना ही वह गति गमन करती हैं, ना ही उनका कोई जीवन चक्र होता है निश्चित। निर्जीव वस्तुओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं प्राकृतिक निर्जीव वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई हों। जैसे पहाड़ हुआ, हमारा पहाड़ प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। वह पहाड़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, वह उत्सर्जन नहीं कर सकता और वह श्वसन भी नहीं कर सकता। और हवा हुआ प्राकृतिक निर्जीव वस्तु में, जल हुआ। और मानव निर्मित निर्जीव वस्तुएं वो होती हैं जैसे मानव द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़। जैसे साइकिल हुआ, साइकिल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है, लेकिन वह श्वसन उत्सर्जन कुछ नहीं कर सकता। ना ही वह सांस ले सकता है, ना ही वह उत्सर्जन कर सकता है, ना ही वह पोषण ग्रहण कर सकता है। तो इसके अंतर्गत जैसे टेबल हुआ, ना ही टेबल श्वास ले सकता है, ना ही उत्सर्जन कर सकता है। कुर्सी हो गई, और हमारा ब्रेंच हुआ, कलम हुआ, ये सब मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और सजीव में एक और लक्षण है, वह प्रजनन करते हैं। प्रजनन करने की क्षमता होती है सजीवों में। प्रजनन करने की क्षमता होती, अपने ही जैसे एक अन्य जीव को उत्पन्न करना ही प्रजनन है। प्रजनन से सजीवों में करने से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। यही हमारा सजीव और निर्जीव का जीवन, हमारा
सजीव और निर्जीव का एक कह सकते हैं कि टॉपिक है। और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शेष जय हिंद।